नमस्कार, मैं योगेश राणा और बात शुरू करते हैं एक सवाल से। और सवाल यह है कि भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कामों पर सवाल उठा रहे हैं। वो कांग्रेस की हां में हां मिलाते हुए उत्तराखंड में लगातार दिख रहे हैं। अभी त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में दो बातें कही है और इन दोनों बातों का साफ साफ संदेश है कि भाजपा के नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत भाजपा की उत्तराखंड सरकार के काम करने के तौर तरीकों से कतई सहमत नहीं है। आप गौर कीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ साफ कहा है कि अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्या के रिजॉर्ट को तोड़ने की कार्रवाई किसके कहने पर की गई और आखिर वहां पर बुलडोजर किसने चलाया, यह साफ होना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जिला प्रशासन का कहना है कि रिजॉर्ट को तोड़ने की अनुमति हमने नहीं दी थी, हमसे अनुमति नहीं ली गई। फिर रिजॉर्ट पर बुलडोजर किसने चलाया? मौजूदा हालात में यह एक सवाल है। यह त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं और गौर करने की जरूरत है कि कांग्रेस भी इसी तरह की बातें कह रही है। यानी त्रिवेंद्र सिंह रावत कांग्रेस की बातों के साथ खड़े हुए साफ साफ दिख रहे हैं। इसके अलावा उनकी एक बात पर और गौर कीजिए। उनका कहना है कि उत्तराखंड में रिजॉर्ट के संचालन को लेकर नियम है, लेकिन उन नियमों का पालन नहीं हो रहा है। वो कहते हैं कि दुर्भाग्य की बात है कि नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। नियमों का पालन नहीं होता है, यह त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है। मैं त्रिवेंद्र सिंह रावत की बातों को ध्यान में रखकर एक बात याद दिलाना चाहूंगा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही जरूरी है। यह एक सवाल के तौर पर है जिसका जवाब त्रिवेंद्र सिंह रावत को देना ही चाहिए, लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत इसका जवाब देंगे या नहीं देंगे यह तो पता नहीं। पर मेरा काम सवाल को उठाना ही है, जो कि मैं करता ही रहता हूं और करता ही रहूंगा। और सवाल यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं कि रिजॉर्ट को लेकर पॉलिसी है उत्तराखंड में, लेकिन उसका पालन नहीं होता है। और मेरा सवाल यह है कि हाकम सिंह का जो रिजॉर्ट बना, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्य आरोपियों में से जो एक है, और हाकम सिंह की जो दोस्ती की तस्वीरें मीडिया ने दिखाई है, उन पर गौर करते हुए यह ध्यान में रखना जरूरी है कि हाकम सिंह ने राज्य सरकार की जमीन पर कब्जा कर एक आलीशान रिजॉर्ट बना दिया। मीडिया में आई तमाम रिपोर्ट बता रही है कि हाकम सिंह ने सरकार के लोक निर्माण विभाग, राजस्व विभाग और वन विभाग की जमीन पर कब्जा किया है। वहां पर आलीशान रिजॉर्ट बनाया है और एक सेब का बगीचा भी बना दिया है, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या पहले की सरकारों को इस बारे में जानकारी नहीं थी? और जानकारी नहीं थी तो क्यों जानकारी नहीं थी? क्योंकि ध्यान में रखने वाली बात यह है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद 4.5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं। उनको भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने गद्दी से हटाया था, उत्तराखंड की मुख्यमंत्री पद की गद्दी से हटाया था। यह सब बातों को ध्यान में लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार उन बातों पर हामी भरते हुए दिखते हैं जिनको कांग्रेस उठा रही है। जैसे अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मामले की सीबीआई जांच की बात हो, चाहे विधानसभा नियुक्तियों की सीबीआई जांच की मांग हो, अब चाहे अंकिता हत्याकांड का मामला हो, इसमें भी कांग्रेस कई सारी बातों को उठा रही है और त्रिवेंद्र सिंह रावत उन बातों के साथ में खड़े हुए दिख रहे हैं। राजनीति में कई बार यह मायने नहीं रखता है कि क्या सही है और क्या गलत है। राजनीति में अक्सर यह मायने रखता है कि आप कहां पर खड़े हुए हैं और किस ओर देख रहे हैं, आप किसके साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। राजनीति में यह बात बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। इसीलिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि त्रिवेंद्र की बातें और मांगे सही है या सही नहीं है। मैं यहां पर एक राजनीतिक विश्लेषण की बात कर रहा हूं, यह ध्यान में रखना चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रदेश में भू कानून पर बड़ा काम किया जाना बहुत जरूरी है। प्रदेश में भू कानून की सख्ती जरूरी है ताकि जमीनों की लूट रुक सके। मैं लगातार इस पर बात करता हूं और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि अंकिता भंडारी हत्याकांड में हर उस बात का समर्थन जरूरी है जो हत्यारों को अंतिम अंजाम तक ले जाने में सार्थक साबित होती है। उन बातों का समर्थन करना चाहिए जो हत्यारों को अंतिम अंजाम तक ले जाने में मददगार होती हुई दिख रही है। और मौजूदा सरकार इस दिशा में आगे बढ़ती हुई भी दिख रही है। सरकार ने न्यायालय से फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस मामले को चलाने का निवेदन किया है ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत रिजॉर्ट के खिलाफ नियम होने की बात कर रहे हैं, पर यह भी एक सच है कि भू कानून में सबसे ज्यादा ढील देने का काम अगर किसी ने किया है अपने मुख्यमंत्री काल में तो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किया है।
जिसका उस समय पूरे प्रदेश में विरोध हुआ था। आप ध्यान में रख लीजिए, याद कर लीजिए। और एक आरोप यह भी है कि उन्हीं के कार्यकाल में, त्रिवेंद्र सिंह रावत के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में ही सबसे ज्यादा उत्तराखंड में जमीनों का दुरुपयोग हुआ है। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण मेहरा और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के सोशल मीडिया पेज पर जाकर देख सकते हैं। हरीश रावत ने भी इस पर बात की है। उन्होंने इस पर बहुत ही लंबा चौड़ा लिखा है सोशल मीडिया पर। आप इन सभी नेताओं के सोशल मीडिया पेज पर जाकर देख सकते हैं। इसीलिए त्रिवेंद्र सिंह रावत को बहुत से सवालों का जवाब देने की जरूरत है। लेकिन अब वो उत्तराखंड की सत्ता और भाजपा के संगठन में किसी बड़ी तस्वीर में, किसी बड़े पद पर आते नहीं है। इसीलिए उनसे कोई पूछ नहीं रहा है, वरना तो उनकी बहुत सी बातों को लेकर उत्तर देने की जवाबदेही बनती हुई साफ साफ सी दिखती है। और अंत में एक बात पर और गौर कर लीजिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली गए और इस दिल्ली यात्रा को खुद उन्होंने और उत्तराखंड की कुछ मीडिया ने ऐसे दिखाया जैसे न जाने क्या हो गया है। उत्तराखंड की राजनीति में बहुत बड़े बदलाव की आहट के तौर पर त्रिवेंद्र सिंह रावत की दिल्ली यात्रा को पेश किया गया। आप उस समय के अखबारों की, मीडिया की सुर्खियां चेक कर लीजिए। लेकिन जो भी देहरादून के राजनीतिक गलियारों में थोड़ी सी भी आवाजाही रखता है, थोड़ा सा भी वहां पर आता जाता है, उसको यह बखूबी पता है कि उनको लंबे समय से केंद्रीय नेतृत्व से मिलने का समय तक नहीं मिल रहा था। उन्होंने खुद मीडिया से कहा है कि हाईकमान से मिलने का वक्त मांगा हुआ था, बुलावा आ गया तो दिल्ली चला गया। यह उन्होंने खुद मीडिया से बातचीत में कहा है। और बताया जाता है कि उनको दिल्ली में यह कहा गया कि आप चुनाव में उतरने की तैयारी करो, अन्य विषयों पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। आप गौर कीजिए, दिल्ली से आने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार पौड़ी गढ़वाल के दौरे कर रहे हैं और अपने इन दौरों के जरिए, अपनी इन यात्राओं के जरिए केंद्रीय नेतृत्व को यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि मैंने सांसदी का चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। उन्होंने इस पर हामी भी भरी है। उन्होंने कहा है कि मेरे जो आसपास के लोग हैं, मेरे शुभचिंतक चाहते हैं कि मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन फैसला तो संगठन को करना है, केंद्रीय नेतृत्व को करना है। अक्सर ऐसे मामलों में ऐसी ही राजनीतिक भाषा होती है, ये सबको पता है। यह बहुत सी साफ साफ समझ में आने वाली बात है। आप इस पर गौर कर सकते हैं। इसके बाद भी माहौल ऐसा बनाया जा रहा है कि न जाने क्या होने वाला है उत्तराखंड सरकार में और उत्तराखंड के भाजपा संगठन में और उत्तराखंड की राजनीति में। त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी ना तो विधायक है और ना ही सांसद और ना ही संगठन में किसी महत्वपूर्ण पद पर है। इसीलिए तस्वीर बहुत साफ साफ सी बनी हुई है। फिर भी उनकी बातों से कई लोग बहुत ही रंगीन सपने देखने का काम करने लगते हैं। मैं एक ही बात पर और बहुत ज्यादा जोर देना चाहूंगा, और वो यह है कि उत्तराखंड में जमीनों की लूट रुकनी चाहिए और अंकिता के हत्यारों को उनके आखिरी अंजाम तक पहुंचना बहुत ही जरूरी है। इस पर नजर रखी जानी चाहिए कि हो क्या रहा है। सरकार के काम की, पुलिस के काम की समीक्षा होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है, निगरानी होनी चाहिए। विपक्ष इस मुद्दे पर बहुत आक्रामक है और हरीश रावत ने कल गांधी पार्क में मौन उपवास पर बैठने की घोषणा भी की है। इसलिए इस पर नजर बनाकर रखी जानी बहुत ही जरूरी है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।